बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। कल हम नमाज का तरीक़ा हम पढ़े थे कल। और इसमें जो है ये भी बतलाया गया कि अ, मर्द की नमाज और फिर औरत की नमाज, इसी तरह इमाम की नमाज और मुक्तदी की नमाज में फ़र्क क्या है। ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुकने के बाद अब जमात का बयान आज पढ़ना था। इंशाल्लाह आज के सबक में जमात का बयान हम पढ़ेंगे कि जमात कौन सी नमाज की जमात होगी, और फिर जो है कौन सी नमाज की जमात नहीं होगी, और फिर जमात का सवाब क्या है। ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि जमात का बयान में जमात, लफ्ज़ जमात किसको बोलेंगे, फिर जमात की जो है फजीलत क्या है। जमात नमाज की तकमील में एक आला दर्जे की शर्त है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसको तर्क नहीं फरमाया, हत्ता कि हालत मर्ज में जब आपको खुद चलने की ताकत न थी। क्या कर रहे हैं? दो आदमियों के चल सहारे बस चल चल बस अब। दो आदमियों के सहारे मस्जिद तशरीफ ले गए और जमात से नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तन्हा नमाज से जमात की नमाज में 27 दर्जे ज्यादा सवाब है। अगर कोई जमात से नमाज पढ़ता तो उसके लिए 27 दर्जे जो है अल्लाह पाक ज्यादा अजर अता फरमाता। और फरमाया कि जमात से नमाज पढ़ा करो कि जिस तरह भेड़िया गले से बिछड़ी हुई बकरी को खा लेता है, उसी तरह शैतान उस आदमी पर काबू पा लेता है, यानी उसको बहका देता है जो जमात से अलग रहे। एक रिवायत में फरमाया कि अगर मुझे छोटे छोटे बच्चों और औरतों का ख्याल ना होता तो मैं इशा की नमाज में मशगूल हो जाता और खादिमों को हुक्म देता कि जमात तर्क करने वालों के घरों और मालो असबाब को माँ उनके जला दें। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि इस हदीस से मालूम होता है कि तारीक जमात की सजा आग में जलाना है, और ऐसी सख्त सजा शरीयत में नहीं आई मगर तर्क जमात पर या माले गनीमत की खयानत पर, यानी जमात के तर्क करने का इस तरह जो है वबाल बतलाया गया, इस तरह जो है सजाएं उसकी बतलाई गई। अब जो है लफ्ज जमात किसको बोलेंगे। जमात नाम है कम अज कम दो आदमियों के मिलकर नमाज पढ़ने का। इस तरह के एक उनमें मतबू हो और दूसरा ताबे। मतबू इमाम को कहते हैं और ताबे मुफ्तदी को। एक उनमें मतबू रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, ताबे। दो आदमी अगर रहे, कम से कम दो आदमियों से जमात हो जाती। एक मतबू होगा, दूसरा तो उसका ताबे होगा। मतबू बोलेंगे इमाम को और ताबे कहेंगे मुफ्तदी को। पंज वक्ता नमाजों में इमाम के सिवा एक आदमी के शरीक नमाज हो जाने से जमात हो जाती है, अगरचे वो समझदार लड़का हो। अब जरूरी नहीं है कोई बालिग शख्स ही उसके साथ रहे तो जमात होती है, अगर समझदार भी है वो तो फिर जो है नमाज उसकी हो जाती। लेकिन जुमा वगैरह की नमाज में इमाम के सिवा कम से कम तीन आदमी के बगैर जमात नहीं होती, और वो तीन आदमी भी ऐसे हों जो इमाम हो सके। यानी इमाम को अगर कोई हाजत पेश आए दौरान नमाज, हदस अगर हो गया, तो खलीफा करने के लिए कोई आदमी ऐसे रहना उसके पीछे जुमा के लिए कि वो आगे बढ़कर इमामत कर सकना, वो भी तीन आदमी रहना ऐसे। तो जो है ये जुमा के लिए, ये खास जुमा के लिए शर्त है, ये दीगर नमाजों के लिए नहीं है। नफ्स जमात के लिए मस्जिद की खुसूसियत नहीं बल्कि घरों में भी जमात होती है। घरों में भी हो जाती जमात के लिए, मस्जिद होना जरूरी नहीं है। कहीं पर भी जमात अदा हो सकती है, कहीं पर भी जमात हो सकती है। अलबत्ता अलबत्ता मस्जिद का जो सवाब है वो मस्जिद ही से मखसूस है। ये सवाब जमात के सवाब के सिवा है। जमात का जो सवाब है वो 27 दर्जे, उससे और अलग जो है मस्जिद का सवाब है। हदीस शरीफ में आया है घर की नमाज से महल्ले की मस्जिद में 25 नमाजों का सवाब ज्यादा है। उससे फर्ज नमाज मुराद है, ना कि नफल, क्योंकि नफल नमाज का घर में ही अदा करना बेहतर है। इसी तरह मस्जिद जामे में, जामे मस्जिद में 500, और मस्जिद बैतुल मुकद्दस में, बैतुल मकदिस में 5000, और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में 50,000, और मस्जिद हराम मक्का मुआज़मा में 1 लाख नमाजों का सवाब ज्यादा है। अगर कोई मक्का मुआज़मा में एक नमाज अगर पढ़ा तो उसको क्या मिलेगा बरे, 1 लाख नमाजों का उसको सवाब मिलेगा। मस्जिद हराम में 50,000,
और मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस में 5,000। और अगर कोई जामे मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो 500 नमाजों का उसको जो है अल्लाह पाक अजर अता फरमाएंगे, सवाब अता फरमाएंगे। अब अगर मोहल्ले में दो मस्जिदें हों तो जो मस्जिद घर से ज्यादा करीब है वही ज्यादा मुस्तहिक है। अगर दोनों मस्जिदों का फासला बराबर हो तो फिर वो मस्जिद जो सबसे ज्यादा कदीम है, जो पुरानी है कदीम है, वो मस्जिद। अगर मोहल्ले की मस्जिद में जमात ना होती हो तो उसको छोड़कर दूसरी मस्जिद में जाना ठीक नहीं, बल्कि मोहल्ले की ही मस्जिद में बिला जमात नमाज पढ़ लेनी चाहिए। ये हुक्म पंच वक्ता नमाजों से मुताल्लिक रहेगा। और नमाज जुमा जामे मस्जिद में जाकर अदा करनी चाहिए। अगर कोई मोहल्ला या घर से करीब वाली मस्जिद में जमात होने के बाद पहुंचे तो उसको दूसरी मस्जिद में बतलाशे जमात जाना ये मुस्तहब है। इस अम्र का भी इख्तियार है कि अपने घर में वापस आकर घर के आदमियों को जमा करके जमात वो कर ले या जमात कर सकता है। अब जमात के सिफात बतला रहे कि जमात के सिफात हस्बे झेल है। जुमा और ईदैन की नमाजों में जमात करना ये बिल्कुल शर्त है बिल्कुल इसके लिए। बगैर जमात के जुमा भी नहीं होती और ईदैन की नमाजें भी नहीं होती। इसी तरह सुन्नत मुअक्कदा है जमात का हुक्म कब? सुन्नत मुअक्कदा और वाजिब के करीब है ये हुक्म पंज वक्ता फर्ज नमाजों में। सुन्नत किफाया है नमाज तरावी में और नमाज कसूफ में, ये सुन्नत किफाया। मुस्तहब है रमजान के वित्र में, और मकरूह तंजीही है रमजान के सिवा और जमाने की वितर में। रमजान में चूंकि तरावी हम जमात से अदा करते हैं और उसके बाद फिर जो है वितर की जमात भी जो है नमाज भी जमात से अदा करते हैं, तो ये क्या है, मुस्तहब अमल है ये। ठीक है। अब रमजान के सिवा और दीगर महीनों में अगर कोई जमात से जो है वितर की नमाज अदा कर रहा है तो ये मकरूह तंजीही है। इसी तरह मकरूह तहरीमी है नमाज खसूफ में और तमाम नवाफिल में। जितने नवाफिल है कोई नफल नमाज की जमात नहीं होगी। नफल नमाज की जमात बनाना या फिर नफल नमाज को जमात से अदा करना ये मकरूह तहरीमी है। सिर्फ औरतों की जमात जिसमें इमाम भी औरत हो, ये भी क्या है, मकरूह तहरीमी। और इसी तरह जवान औरतों का जमात में हाजिर होना ये भी मकरूह है। जवान औरतें हैं वो जो है जमात में अगर हाजिर हो रहे हैं जिसको देखकर जो है फितने का खौफ हो, जैसा कि जो है ये मकरूह तहरीमी इस वजह से करार दिया गया चूंकि ज़माने रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मस्जिद नबवी में जमात में औरतें भी शरीक होती थी। उनकी सफ़े कैसी होंगी अपन आगे पढ़ेंगे उसको इंशाल्लाह। इसी तरह जो है मर्द हजरात भी शरीक होते थे, औरतें भी जमात में शरीक होती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह उनके दौरे खिलाफत में भी जो है वो तसलसल बाकी रहा। जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत आया तो आप जो है औरतों को मस्जिद में आने से मना फरमा दिए ताकि फितने का खौफ हो, फितने का खौफ ना हो, कोई फितना रूनुमा ना हो। अब ये जो है नमाज जमात से जो है अदा करके मस्जिद के बाहर निकलेगी और फिर जो है कोई शैतान जो है उसको घूरने लगे, ताड़ने लगे, या फिर जो है छेड़म छानी का कोई अंदेशा हो, कोई खदशा हो, इसीलिए जो है वो हुक्म मना किया गया। और फिर ऐसा भी हो सकता कि कौन सी औरत कितने वक्त आ रही, कब आ रही, कब नहीं आ रही, ऐसी भी लोगों की नजर हो सकती। तो तमाम बहुत सारी मसाइल है उसके पीछे, तो उस वजह से जो है औरतों को जो है मस्जिद में आने से बिल्कुलिया तौर पर मना कर दिया गया। और जवान औरतों का जो बिल्कुल जवान है, जो है ज्यादा हसीन और जमील खूबसूरत औरतें हैं, जो जवान दोशीजा हैं, लड़कियां हैं, ऐसों का जमात में हाजिर होना ये और ज्यादा मकरूह है। उमूमन जो है रमजान शरीफ में नमाज तरावी में औरतें क्या करती, बास जो है मसाजिद में भी जो है इसका एहतमाम होता, जबकि जो है मसाजिद में औरतों को जमात के लिए शरीक होना ये मकरूह तहरीमी है। इस मसले को जहन में रखे। मगर बाज जो है मसाजिद में इस तरह का एहतमाम भी करते लोग अपनी जहालत की वजह से, तो उनको भी चाहिए कि अपनी इस्लाह करे। अलबत्ता जो है कहीं पर जो है घर में कोई जमात बना ले रहे हैं ताकि जो है हाफिज साहब को मुकर्रर करके उनके पीछे जो है मर्दों की एक दो सफ़े होती, फिर जो है पर्दे की आड़ के पीछे पर्दा रखकर पर्दे में रहकर जो है औरतें अगर जो है नमाज अदा कर रही हैं ताकि कुरान सुनने का सवाब मिले, तो अगर चूंकि घर है इसीलिए जो है गुंजाइश रखी गई, इसमें गुंजाइश रखी गई।
लेकिन बेहतर ये करार दिया गया कि औरत की नमाज उसके घर के सहन से, आंगन से बेहतर है कि उसके हाल में हो, भले उससे बेहतर हो कमरे में हो, और उससे भी बेहतर ऐसी जगह कि ऐसा उसके लिए ऐसी जगह हो जहां पर ना कोई आए जाए ना कोई उसको देखे। वो जो है अफजल नमाज, ज्यादा अजर उसकी नमाज में उसको अल्लाह पाक अता फरमाते हैं, बल्कि इस तरह जो है शरीयत का हमारी हुक्म है। अब देखिए, तर्क जमात के औजरात, तर्क जमात के औजरात यानी किस किन उज़्र की बिना पर, कौन सी वजह से जमात को तर्क कर सकते हैं। सबसे पहले है बीमारी, कोई बीमारी आ गई, ज्यादा मर्ज आ गया, उठकर जा नहीं सकता मस्जिद को, जमात में शरीक नहीं हो सकता, तो चूंकि माजूर है, अब उसके लिए शरीयत इजाजत दे दी कि भाई ठीक है भाई, अब तुम बीमार है, बीमार होने की वजह से जो है तुम्हारा जो है इजाजत है, रुख्सत है बोले। इसी तरह बरहंगी है, किसी के पास लिबास नहीं है पहनने के लिए, अब पहनकर अगर जो है कम लिबास पहनकर अगर मस्जिद को जाए तो फिर इसका सतर जो है खुल जाएगा, सतर पोशी इसकी नहीं हो सकती। तो अब उसको जो है इजाजत है बरहंगी की हालत में वो जमात के बगैर जो है तनहा नमाज पढ़ सकता है। इसी तरह जो है में या कीचड़ का बहुत होना, जोरदार अगर जो है बारिश हो रही, कीचड़ बहुत ज्यादा है, बारिश की वजह से मस्जिद नहीं जा सकता, या फिर कीचड़ मस्जिद के रास्ते में ज्यादा है जिस वजह से जाना इसके लिए दुश्वार हो, तब भी उसको इजाजत है। इसी तरह शिद्दत का जाड़ा होना, बाज दफा जो है बुखार की कैफियत या फिर अलाहिदा भी जो है शिद्दत का जाड़ा होता, ऐसा सख्त अगर उसके लिए जाड़ा है कि उठकर उसको चलना भी दुश्वार है, तो जमात तर्क कर सकता हो। इसी तरह सख्त अंधेरा होना, बहुत ज्यादा अंधेरा है, अगर मस्जिद अगर जाएंगे तो रास्ते में कोई चीज जो है अगर आड़ में आ गई तो फिर ठोकर लग सकती, नुकसान हो सकता, तो उस वजह से जो है इजाजत है कि वो तनहा नमाज पढ़ सकता है बगैर जमात के। इसी तरह जो है रात के वक्त आंधी का चलना, रात है और रात के वक्त जो है जोर से आंधी चल रही है, तो ये जमात तर्क कर सकता है। इसी तरह मस्जिद के जाने में मालो असबाब के चोरी हो जाने या किसी दुश्मन या खर्जखा के मिल जाने का खौफ हो। मस्जिद के जाने में या फिर मालो असबाब चोरी हो जाना, हमारे कोई डाकू वगैरह बीच में लुटेरे खड़े हुए हैं, जाते की जो है मिलते कि हमला करके लूट ले नहीं, या फिर कोई दुश्मन जिससे हमको जो है जान का जो है खदशा हो। इसी तरह या कोई खर्जखा मिल गया, अरे मिलते कि मेरे को खर्जा पूछेगा भाई, अब खर्जा उन्हें पूछा तो मैं दूं कहाँ से, हालात उतने जो है अभी जो है बहाल नहीं है, हालात अभी साजगार नहीं है। तो इस तरह के अगर मामलात हैं तो फिर जो है तर्क जमात की उसको जो है इजाजत है। इसी तरह कर्ज खा के मिल जाने का खौफ भी रहना उसको, फिर कर्ज अदा करने पर वो खुदरत भी नहीं रखना, खादिर भी रहना, तब उसको इजाजत है। इसी तरह जो है किसी मरीज की तीमारदारी में मसरूफ होना, कोई मरीज है, मरीज की तीमारदारी में मसरूफ है, मसरूफ रहना, और फिर जो है जमात का वक्त हो गया, चूंकि उसकी तीमारदारी में मसरूफ है, तो उस वक्त जो है उसको इजाजत है, रुख्सत है। मरीज की तीमारदारी का जो सवाब बतलाया गया हदीस मुबारक में जिक्र है कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे का हिसाब किताब लेगा मैदान महशर में, तो उस बंदे से कहेगा कि मैं तुझसे सख्त नाराज हूँ, बोल के अल्लाह पाक फरमाएगा। तो बंदा पूछेगा अल्लाह पाक तेरी नाराजगी की वजह क्या है? अल्लाह पाक फरमाएगा कि मैं दुनिया में बीमार था और तू मेरी तीमारदारी को नहीं आया। बंदा अर्ज करेगा कि परवरदिगार तेरी जात तो जो है युहयी व युमीत, लम यलिद व लम यूलद की तेरी जात है, तेरी शान है, भला तुझको जो है बीमारी कहाँ से आई? तो वो जो है बंदा अर्ज करेगा कि परवरदिगार वो जब बंदा अर्ज करेगा तो बारी अल्लाह ताला की जानिब से जवाब आएगा, अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि देख फुला तेरा रिश्तेदार या फिर फुला तेरा पड़ोसी बीमार था और मैं उसी के पास था, और तू मेरी जो है तीमारदारी के लिए नहीं आया, बोलेंगे अल्लाह पाक। तो मरीज की तीमारदारी के लिए जाना बहुत ज्यादा ये अजर व सवाब का बास है। अगर कोई तीमारदारी में मसरूफ है किसी मरीज की, जमात का वक्त है, तो वो जो है तर्क जमात कर सकता है। इसी तरह जो है खाना बिल्कुल तैयार है और भूख का इस कदर गलबा होना कि नमाज में दिल न लगने का खौफ हो। अगर जो है खाना सामने तैयार बिल्कुल आ गया और उधर जमात भी ठहर गई, तो अब क्या करना, पहले जो है खाना खा लेना। अब खाना नहीं खा के जो है जमात में शरीक हो जाएगा, तो अब फिर जमात में जो है उसके दिमाग, उसका दिल जो है खाने की तरफ ही रहेगा, क्योंकि भूख का गलबा भी ज्यादा है। तो इस तरह जो है उसको जो है नमाज में दिल न लगने का खौफ होने की वजह से तर्क जमात की इजाजत है। इसी तरह पेशाब या पाखाने की जरूरत हो, जरूरत का तकाजा ज्यादा है, अब ऐसे वक्त में अगर वो जमात में अगर खड़ा होगा तो फिर जो है हो सकता कि वो जो है पेशाब या फिर पाखाना जो है उससे निकल जाए, सादिर हो जाए,
तो अब ऐसी सूरत में वो क्या कर सकता है, जमात को तर्क कर सकता है। काफिले के चले जाने का खौफ हो, मौजूदा जमाने में काफिला वगैरह तो नहीं, अब लगता जो है इस तरह हम समझेंगे कि ट्रेन मिस हो जाएगी, हो जाएगी, या फिर जो है प्लेन हमारा मिस हो जाएगा, फ्लाइट जो है मिस हो जाएगी, फ्लाइट चली जाएगी या फिर ट्रेन चली जाएंगी, ऐसा अगर खौफ है तो फिर जो है तर्क जमात वो कर सकता है। इसी तरह इल्म दीन की मशगूली, अगर कोई इल्म दीन सीखने या फिर सिखाने की तरफ मसरूफ है तो, और जमात का वक्त हो, तो इल्म दीन की मशगूली की वजह से जो है जमात को तर्क करने की इजाजत है, क्योंकि इल्म दीन का हासिल करना ये फर्ज किफाया है। अब इसके बाद देखिए, बुढ़ापा ऐसा के चलने फिरने से आजिज हो, ज्यादा ज़ईफुल उम्र हो गए, ज्यादा कमजोरी आ गई, चलने फिरने भी नहीं आ रहा, तो उनको जो है तर्क जमात की इजाजत है। इसी तरह नाबीना होना, अंधा होना, अंधा अगर कोई है तो तर्क जमात की उसको इजाजत है। इसी तरह लंगड़ा है, लूला है, तो फिर उसको तर्क जमात की इजाजत है। तब तंबीहात बतला रहे, तंबी बतला रहे कि इन उजरात की बिना पर अगर जमात तर्क हो तो गुनाह नहीं, वरना फिर गुनाहगार होगा वो। ये उजरात है, इनकी बिना पर अगर जमात तर्क हो रही तो कोई गुनाह नहीं है उसके लिए, वरना क्या होगा, वो गुनाहगार होगा। अब इंतबा बतलाएं कि देखिए, सहित जमात के लिए चंद शुरूत हैं, जिनमें से, यानी जमात के लिए चंद शरायत हैं, जिनमें से बाज तो इमामत से मुताल्लक है और बाज इख्तिदा से। चुनाचे यहाँ दोनों का जिक्र एक के बाद दीगर किया जाता है। पहले इमामत के सही होने की शर्तें बतलाएंगे, फिर इख्तिदा की भी सही होने की शर्तें बतलाएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए कि इमामत के सही होने की शर्तें, सबसे पहले इमाम का मुसलमान होना, इमाम मुसलमान रहना सबसे पहले। दूसरा जो है इमाम बालिग रहना, नाबालिग नहीं रहना वो। अच्छा, हमारे पास जो है उमूमन रमजान में जो है एक मसला हो जाता, कोई जो है मदरसे से फारिग तहसील हाफिज कुरान जब तरावी के लिए आगे बढ़ जाता, अगर उम्र कम होती तो लोग जो है एक मसला बना देते, अगर उसके चेहरे पर अगर कोई दाढ़ी के बाल वगैरह नहीं है, अगरचे वो बालिग है तो उसके पीछे नमाज दुरुस्त है, बालिग नहीं है तो फिर जो है वहां पर जो है जमात, उसकी इमामत सही नहीं होगी, उसकी इमामत सही नहीं रहेगी। अगर वो नाबालिग है, बालिग है मगर चेहरे पर उसके दाढ़ी वगैरह नहीं है, तो अब वो जो है इमामत कर सकता है, इमामत का वो मुस्तहक है। ठीक है। दाढ़ी रखने के बाद अगर कोई दाढ़ी को तराशता, यानी दाढ़ी छोटी रखता, दाढ़ी हालांकि अच्छी बड़ी है, तो उसके पीछे नमाज पढ़ना मकरूह है बोले हजरत अल्लामा औलिया के सरदार शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब फुयूज़ यज़दानी में हजरत जो है मकरू लिखे है इसमें, हजरत बोलते हैं मकरू है दाढ़ी काटने वाले के पीछे नमाज नहीं पढ़ना, मकरू है बोलते हैं हजरत। तो दाढ़ी कौन सी, जो एक मुश्त से कम है उसको काट दे रहा, एक मुश्त से कम दाढ़ी काट रहा तो उसके पीछे नमाज पढ़ना मकरू है। पहला शर्त यह है मुसलमान होना, दूसरी शर्त यह है बालिग होना, तीसरी शर्त यह है आकिल होना, यानी उन्हें अकल वाला रहना, साहिब अक्ल रहना, हौला दीवाना पागल मजनून न रहना। इसी तरह उन मर्द होना, मर्द होना यह भी शर्त है, चूंकि जो है औरतों की जमात नहीं है, औरतों की जमात सही नहीं है, मर्द होना जमात के लिए। इसी तरह जो है उजरों से पाक होना, उन मसलन तुतलापन है, नक्सीर की किसी को शिकायत है, नाक में से खून वगैरह जा रहा उसके, और पेशाब जारी रहने वगैरह का कोई जो है, कोई उसको शिकायत है, पेशाब के खतरे के जारी रहते उसको, तो ऐसा शख्स जो है इमामत इमामत के लिए जो है मौजू नहीं है। नमाज के शुरूत तहारत, सित्र औरत वगैरह का मौजूद होना। सबसे पहले नमाज की शर्त क्या है, तहारत भी रहना, और फिर जो है तहारत का भी रहना, सित्र औरत का भी रहना। ये अगर तमाम चीजें मौजूद है तो फिर वो शख्स जो है इमामत का मुस्तहक है। अब देखिए कि इख्तिदा के सही होने की शर्त है, ये तो इमामत के मुतालिक पढ़ लिए, इमाम साहब के मुतालिक। अब इख्तिदा के, यानी पीछे जो उनकी इख्तिदा करेंगे इमाम साहब के, उनके लिए जो है ये शरायत है कि सबसे पहले मुख्तदी को नमाज की नीयत के साथ इख्तिदा की नीयत भी करना, नमाज की नीयत के साथ जो है इख्तिदा की भी नीयत करना, यानी दिल में ये इरादा करना कि मैं फुला नमाज इस इमाम के पीछे पढ़ता हूँ, इस तरह जो है उसकी नीयत करना उसको जरूरी है। इमाम और मुख्तदी दोनों का एक मकान में होना, जब नमाज पढ़ेंगे जमात से, इमाम साहब भी वही मकान में रहेंगे, मुख्तदी भी वही मकान में रहेगा। इमाम साहब ये मकान में रह रहे, मुख्तदी वो दूसरे मकान में रह रहा, वो सामने जो है सड़क आ गई उसके बाद वाले मकान में रह रहा, तो फिर जो उसकी जमात दुरुस्त नहीं। अगर इमाम एक मकान में हो और मुख्तदी दूसरे मकान में, इमाम एक मकान में है, दूसरे मुख्तदी क्या है, दूसरे मकान में, अगर इमाम मस्जिद के अंदर हो और मुख्तदी छत पर हो तो इक्तदा दुरुस्त है,
इसलिए कि मस्जिद का छत मस्जिद के हुक्म में है। ठीक है। इमाम और मुक्तदी के बारे में बतला रहे, इमाम एक मकान में, मुक्तदी दूसरे मकान में, या इमाम सवारी पर हो और मुक्तदी पापियादा या उसके बरअक्स हो, या दो अलाहिदा अलाहिदा सवारी पर हो, तो फिर इक्तदा सही ना होगी। इस तरह अगर जंगल यानी खाली मैदान में इमाम और मुक्तदी के दरमियान दो सफ़ों की मिकदार जगह खाली रहे तो फिर उसकी इक्तदा दुरुस्त नहीं है। बड़ा सहन जिसका बड़ा घर जिसका सहन 40 हाथ या ज्यादा का हो, उसका भी जो है यही हुक्म है। इमाम और मुक्तदी दोनों की नमाज का एक होना, अगर इमाम और फर्ज पढ़ता हो और मुक्तदी दूसरा फर्ज, या इमाम नफल पढ़ता और मुक्तदी फर्ज, तो फिर उसकी इक्तदा सही ना होगी। इमाम की नमाज का सही होना, या अगर किसी वजह से इमाम की नमाज फासिद हो जाए तो सब मुक्तदियों की नमाज भी फासिद हो जाएगी। अगर फिसाद फिसाद नमाज का इल्म बर वक्त मुक्तदियों को ना हो तो इमाम पर जरूरी है कि हत्तल इम्कान अपने तमाम मुक्तदियों को आदमी या खत वगैरह के जरिए उसकी इत्तला कर दे, ताकि वो लोग अपनी अपनी नमाज का इआदा कर लें, यानी अपनी अपनी नमाज को वो दोहरा ले। मुक्तदी का इमाम से आगे ना खड़ा होना बल्कि पीछे या बराबर खड़ा होना। अगर इमाम से आगे खड़ा हो तो फिर उसकी इक्तदा जो है दुरुस्त ना होगी। इमाम से आगे खड़ा होना उस वक्त समझा जाएगा जबकि मुक्तदी की एड़ी इमाम की एड़ी से आगे हो जाए, और अगर पैर या फिर जो है पैर या उंगलियों के बड़े होने के बाद उंगलियां बढ़ जाए लेकिन एड़ी आगे ना बढ़े, तो ये आगे खड़ा होना ना समझा जाएगा और इक्तदा दुरुस्त हो जाएगी। मुक्तदी को इमाम के इंतकालात यानी एक रुकन से दूसरे रुकन में जाने का इल्म होना, इमाम या दूसरे मुक्तदी को देखकर या इमाम या मुकब्बिर की आवाज को सुनकर। मुकब्बिर होता ना, कहीं बड़ी मस्जिदें होती तो मुकब्बिर भी पीछे से जो है तकबीर कहता, इधर इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते, मुक्तदी भी पीछे से अल्लाह अकबर जो है, कोई मुकब्बिर मुकर्रिर होकर जो है अल्लाह अकबर की जो है तकबीर बुलंद करता, तकबीरात इंतकालात वगैरह जो है वो कहते रहता, उसको बोलते मुकब्बिर। अब उन्हें इमाम को तो भी इमाम की आवाज से, मुक्तदी को देखकर या फिर जो है मुकब्बिर की आवाज सुनकर जो है कोई भी अमल से जो है उन जो है तकबीरात इंतकालात में, तकबीरात के इंतकालात का जो है उसको इल्म होना। अगर इमाम के इंतकालात का इल्म ना हो, और किसी चीज के हाइल होने या किसी और वजह से, तो फिर उसकी इक्तदा सही नहीं होगी। मुक्तदी को मालूम होना कि इमाम मुकीम है या मुसाफिर। अगर इमाम ने 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात पर सलाम फेर दिया और मुक्तदी को मालूम ना हुआ कि इमाम भूलकर सलाम फेरा या फिर सफर के बाद, तो फिर उसकी इक्तदा दुरुस्त नहीं है। मुक्तदी को तमाम अरकान में क़िरात के सिवा मुक्तदी क़िरात ना करे। इमाम की क़िरात आइन मुक्तदी की क़िरात है। जब भी नमाज के लिए जाएंगे जमात से, तो फिर हम जो है क़िरात के सिवा हम जो है क़िरात नहीं करके बिल्कुल खामोश खड़े रहेंगे। इमाम का शरीक हाल रहना। मुक्तदी को तमाम अरकान में क़िरात के सिवा इमाम का शरीक हाल रहना, यानी हर रुकन को इमाम के साथ अदा करना। अगर किसी रुकन को बिल्कुल छोड़ दे या इमाम से पहले अदा करे तो फिर उसकी इक्तदा सही ना होगी। मुक्तदी का शराइत और अरकान नमाज की बजावरी में इमाम से कम या इमाम के बराबर होना, इमाम से जायद ना होना, यानी इमाम रुकू और सुजूद करने वाला हो और मुक्तदी भी ऐसा ही हो, या इमाम इशारे से नमाज पढ़ता हो और मुक्तदी भी इशारे से, तो चूंकि इमाम और मुक्तदी दोनों बराबर है इसलिए ये इक्तदा सही है। या इमाम रुकू और सुजूद करने वाला हो और मुक्तदी इशारा, तो इस सूरत में भी बवजह मुक्तदी इमाम से इमाम होने के इक्तदा सही होगी। लेकिन इसके बरअक्स अगर इमाम इशारे से पढ़ने वाला हो और मुक्तदी रुकू और सुजूद से, या इमाम उम्मी हो। उम्मी किसको बोलेंगे साहब? उम्मी वो जो कुरान की एक आयत भी ना जानता हो, और मुक्तदी कारी, तो चूंकि मुक्तदी इमाम से ज्यादा है इसलिए इक्तदा उसकी दुरुस्त नहीं होगी। मगर मुक्तदी के कारी और इमाम के उम्मी होने की सूरत में इक्तदा दुरुस्त न होने के अलावा
इमाम की नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। अगर पीछे कारी साहब आ गए, बेहतरीन कुरान के मुजव्विद है, कारी कुरान है, उन्होंने आ गए, और इमाम साहब जो है कम दर्जे के हैं, तो फिर जो है उनकी इमामत भी सही नहीं होगी और इनकी इख्तिदा भी दुरुस्त नहीं होगी। वुजू वाले की इख्तिदा तयम्मुम वाले के पीछे, नफल पढ़ने वाले की इख्तिदा फर्ज पढ़ने वाले के पीछे, मुकीम की इख्तिदा मुसाफिर के पीछे दुरुस्त है। इस तरह उज्र वाले की इख्तिदा उसी जैसे उज्र वाले के पीछे बिल्कुल बिल्कुल जायज है। अब इस्तेकाक इमामत के वजू यानी इमामत का हक रखने की वजूहात, कौन इमामत रखने का जो है हक रखता है, उसकी वजह क्या है। अब वो देखेंगे कि सबसे ज्यादा इमामत का मुस्तहक आलिम यानी वो शख्स है जो नमाज के मसाइल बखूबी जानता हो, बिलखुसूस नमाज की सेहत और फसाद के मसाइल से वो वाकिफ हो, और बज़ाहिर इसमें कोई फिस्क ना हो, बज़ाहिर कोई उसमें जो है गुनाह की अलामत नहीं रहना, यानी दाढ़ी दाढ़ी मुंडा हुआ शख्स है, या फिर जो है शरीयत के खिलाफ जो है लिबास पहना हो, ऐसा कोई फिस्क उसमें जाहिर नहीं रहना, गुनाह कबीरा का मुलविस, बज़ाहिर जो है गुनाह कबीरा का कबीरा में मुलविस शख्स नहीं रहना, यानी कोई फिस्क उसका जाहिर नहीं रहना, और बातिन का हाल तो अल्लाह बेहतर जानने वाला है। फिर कारी यानी वो शख्स, सबसे पहले कौन मुस्तहिक है, आलिम, या नहीं तो फिर कारी यानी वो शख्स जो कुरान मजीद अच्छा पढ़ता हो, कवायद तजवीद के मुवाफिक उम्दा आवाज से पढ़ता हो, फिर वो जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो, परहेजगार वो है जो हराम और मकरू चीजों से बचने के अलावा मुश्तबा चीजों से भी बचे, उसको बोलेंगे परहेजगार। फिर वो शख्स जो सबसे ज्यादा उम्र रखता हो, सबसे ज्यादा जिसकी एज है, सबसे ज्यादा जिसकी उम्र है, यानी जिसका जमाना इस्लाम में ज्यादा गुजरा हो, अगर इन उमूर में सब बराबर हो तो उनमें कदामत यानी पहले होने का लिहाज किया जाएगा, यानी जिसका इल्म या जिसकी क़िराअत या जिसकी परहेजगारी सबसे पहले पहले रहेगी वो सबसे ज्यादा इमामत का मुस्तहिक रहेगा। अगर इस लिहाज में भी सब बराबर हैं, ये लिहाज से भी सब बराबर हैं, तो फिर वो शख्स सबसे ज्यादा खुशखुल्क, वो शख्स जो है सबसे ज्यादा जो खुशखुल्क हो, यानी जिसके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे हो, फिर वो शख्स जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। खूबसूरती का मतलब ये बिल्कुल उन्हें जो है स्मार्ट रहना नहीं, बल्कि तहज्जुद का पाबंद रहना, उसको बोलेंगे खूबसूरत। खूबसूरत की मतलब ये नहीं उसका लिबास अच्छा है, उन्हें जो है चेहरे हुस्न जमाल में अच्छा है, सिफात अच्छे हैं, ये नहीं, बल्कि उसमें जो है तहज्जुद की पाबंदी रहना, ये उसकी खूबसूरती है। फिर वो जो अजरुए हस्बे अशरफ हो, लोगों में सबसे ज्यादा जो है हसब के एतबार से अशरफ हो, फिर वो जो नसब के लिहाज से अफजल हो, मसलन सादात मुकद्दम है लोगों पर, सादात इकराम कोई सईद है, सादात सईद को सादात कहते हैं, तो नसबी एतबार से ये अफजल है। तो तमाम जो आम लोग हैं, शेख हैं, पठान हैं, जो कोई भी और जो आम लोग हैं, उन सब से अफजल अगर कोई है तो वो है सादात, सईद लोग सबसे ज्यादा अफजल। फिर वो जिसका लिबास सबसे उम्दा और सुथरा हो, यानी लिबास में भी जो है अच्छा रहना, साफ सुथरा लिबास रहना, उम्दा लिबास रहना। अगर कई ऐसे अशखास जिनमें इमामत की लियाकत मसावी तौर पर हो तो गलबे राय पर अमल करें। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आलिम भी है, कारी भी है, लिबास भी अच्छा है, सादात भी है, सब 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 जितनी खूबियां एक इमाम में होनी चाहिए, सब के सब खूबियां बहुत सारे अफराद में है, तो अब कौन इमामत करेंगे। अब गलबे राय का वहां पर जो है अमल इख्तियार करेंगे, यानी कोई बोलते ना नहीं भाई यूनुट पढ़ाना नमाज बोल के, अब सब जने भी उनकी तरफ जो है इशारा करना, कोई जो है अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना, उनको मतलब किसी एक को फुला फुला यानी अबू बकर जैद बकर किसी को जो है कोई मुकर्रर कर रहे हैं, बोले यूनुस पढ़ाना नमाज, तो फिर अब वही शख्स जो है इमामत करेगा गलबे राय के एतबार से। अब जिस मस्जिद में इमाम मुकर्रर हो वहां उसके होते हुए दूसरे अशखास को इमामत का हक नहीं है, अगरचे दूसरे अशखास औसाफ मज़कूरा में उससे फायक हो। अब जो जो औसाफ अपन पढ़े दूसरे अशखास हैं, और ये जितने औसाफ हम पढ़े उसमें जो है उससे ज्यादा मर्तबे वाले हैं, उससे ज्यादा हो जा रहे हैं उस औसाफ में, तब भी जो है किसी दूसरे शख्स को जो है इमामत का हक नहीं है। जिस मस्जिद में इमाम मुकर्रर ना हो वहां बिला रजामंदी कौम इमामत करना मकरूह तहरीमी है। अलबत्ता अगर लोगों की नाराजगी किसी अमर दुनियावी के बास हो तो फिर उसका एतबार नहीं है। बहुत ही चुने जो है अच्छे अच्छे ड्रेसिंग्स कर रहा बोल के, और बहुत जो है उन जो है
अच्छी गाड़ी लिया, ऐसा कोई जो है दुनियावी अगर मामला है, दुनिया की वजह से अगर हसद कोई कर रहा, तो अब उसका एतबार नहीं है। हाँ, शरीयत का कोई उसको इल्म नहीं है बल्कि लोग एतराज कर रहे हैं, कवायद उसके अच्छे नहीं है बल्कि लोग एतराज कर रहे हैं, नमाज के जो है सही और फिसाद होने का उसको इल्म नहीं है बल्कि इस तरह कोई एतराज कर रहे हैं, तो अब उस शख्स का जो है इमामत करना ये क्या है, मकरूह तहरीमी। इसी तरह फासिक, फासिक वो जो गुनाह कबीरे का मुर्तकब हो, जैसे सेंधी, शराब बेचने वाला, जिना करने वाला, सूद खाने वाला वगैरह, गुनाह कबीरा के इर्तिकाब करने वाले को फासिक और बिदअती, बिदअती यानी बदअकीदा, फासिक और बिदअती बदअकीदा की इमामत मकरूह तहरीमी है। चूंकि इमामत में ताजीम है, इसलिए फासिक और बिदअती मुस्तहिक नहीं, बल्कि शरअन मुक्तदियों पर उनकी अहानत करना यह वाजिब करार दिया गया। इसी तरह नाबीना शख्स है, फालिज जदा है, जुजामी है, जुजामी का मर्ज होता ना, कोड़ी का मर्ज, गुलाम है, मौजूदा जमाने में तो गुलाम वगैरह का सिलसिला ही नहीं है। वलदुजिना यानी जो है नाजायज औलाद, जिसको बोलते हराम की औलाद बोलते, इन तमाम लोगों का इमाम बनना बनाना, इन लोगों को इमाम बनाना ये मकरूह तंजीही है। अगर उनसे बेहतर कोई वहां मौजूद ना हो तो फिर मकरूह नहीं है। अब उनसे बेहतर, उनसे अच्छा पढ़ने वाले कोई दूसरे ही नहीं है, तो फिर मकरूह नहीं है, वरना इन लोगों को गुलाम इमामत के लिए आगे बढ़ाना ये क्या है, मकरूह। इस तरह खूबसूरत नौजवान का जिसकी दाढ़ी ना निकले हो और जाहिल और कम अक्ल का इमाम बनाना ये मकरूह है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ। अगर मुशरिक पता चला है कि ये गैबा ने किसी को धोखा दे दिया है, मतलब फाइनेंशियली या बहुत गलत तरीके से किसी ना किसी के साथ खेल लिया है, तो ऐसे इंसान के पीछे, क्योंकि वो फासिक बोलेंगे खारी ना, भी है। फासिक फासिक जी फासिक बोलेंगे ना उसको। जी। ये डिक्लेयर होके बावजूद भी अगर लोग उस बदबख्त को बुलाकर नमाज पढ़ा रहे हैं तो। नहीं, ऐसे शख्स को बोलते फासिक बोलते, उसका इमामत करना एक मकरूह तहरीमी है। जी। हम्म। अब वहां पर की कमेटी के लोग मान नहीं रहे हैं, तो क्या करना चाहिए सर? अपन कुछ भी नहीं करना, अगर उन्होंने जो है उसको इमाम बना रहे हैं और वो जी नहीं मान रहे हैं, तो फिर उनका वबाल जो है, गुनाह जो है उन लोगों के ऊपर आएंगे, अपने क्या होगा बोलिए। जी जी। नहीं। ठीक है। जज़ाकल्लाह। हम्म। इसी तरह जो है मजनून दाइमी यानी हमेशा का पागल दीवाना है, मदहोश है, जिसको खुद का होश नहीं है, नाबालिग है, औरत, खुनसा, खुनसा बोलते ये क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या क्या बोलते हैं ना, किन्नर, खुनसा यानी किन्नर, और माजूर, माजूर यानी मसलन तोतला या फिर हेकला, और वो शख्स जिसको नक्सीर या पेशाब जारी रहने का आरिजा हो उसको माजूर बोलेंगे। मसबूख वगैरह इमामत के काबिल नहीं, उनके पीछे नमाज नहीं होती। ठीक है। अब देखिए इमाम और मुख्तदी के मुतालिक अहकाम। अगर मुख्तदी एक हो, ठीक है, अगर औरत या नाबालिग लड़की हो तो पीछे खड़ी रहे। मुख्तदी एक ही है, दो आदमियों की भी जो है जमात हो जाती, बोले ना इमाम साहब तो है, मर्द है, मुख्तदी एक है, वह मर्द हो या नाबालिग लड़का। इसी तरह अगर औरत है, नाबालिग लड़की है, तो फिर पीछे खड़ी रहना उन, तो उसको इमाम के बराबर दाहिनी जानिब खड़ा होना चाहिए। अब उसको खड़ा कहाँ करेंगे, इमाम के बराबर दाहिनी जानिब, राइट साइड जो है उसको खड़ा करेंगे। ठीक है। इस तरह के मुख्तदी की एड़ी इमाम की एड़ी से आगे ना बढ़ी हो। एक मुख्तदी का बाएं जानिब या पीछे खड़ा होना मकरूह, एक ही मुख्तदी है, अब उनमें जो है बाएं जानिब खड़ा या फिर पीछे खड़ा हो जा रहा, तो इसका ये पीछे खड़े होना, बाईं जानिब खड़े होना, ये क्या है, मकरूह है। तो एक अगर मुख्तदी है तो उसको दाईं जानिब खड़ा करेंगे, राइट साइड पे उसको खड़ा करेंगे। और अगर एक से ज्यादा मुख्तदी हो तो उन लोगों को इमाम के पीछे सफ बांध कर खड़ा होना चाहिए। इमाम के दाएं बाएं जानिब खड़ा होना दो मुख्तदियों के लिए मकरूह तंजीही है, और दो से ज्यादा के लिए मकरूह तहरीमी। दो एक मुख्तदी है खाली, तो इमाम के दाएं बाएं नहीं खड़ेंगे बल्कि क्या करेंगे, पीछे सब बांध के खड़ेंगे। ठीक है। दो है, दो से ज्यादा है, अगर वो लोग जो है इमाम के दाएं बाएं खड़े हो जा रहे हैं तो ये क्या है, मकरूह तंजीही। और दो से ज्यादा अगर है, 15-20 है, फिर वो जो है इस तरह ठहर रहे हैं, तो ये मकरूह तहरीमी है।
और इमाम सफ के आगे बीच में खड़ा हो। अगर एक मुख्तदी इमाम के दाहिनी जानिब खड़ा हो, फिर दूसरा शख्स आ जाए, तो पहले मुख्तदी को चाहिए कि पीछे हट जाए, इस्लाहे नमाज की नीयत करके एक कदम पीछे हट जाए, ताकि इमाम के पीछे सफ कायम हो सके। अगर वो ना हटे तो आया हुआ शख्स उसको खींच ले, लेकिन पहले मुख्तदी खींचे। मुख्तदी खींचने पर फौरन ना हटे, बल्कि जरा तवक्कुफ करे, जरा ठहर कर अपने से वो पीछे हटे। अगर पीछे जगह ना हो या मुख्तदी ना हटे, तो इमाम को चाहिए कि खुद आगे बढ़ जाए। इमाम खुद क्या करना, आगे बढ़ जाना। इमाम भी कितना आगे बढ़ना, इमाम भी जो है एक कदम आगे बढ़ जाना। अगर मुख्तदियों में मुख्तलिफ किस्म के लोग हों, तो सफ़ों की तरतीब इस तरह कायम होनी चाहिए। पहले मर्दों की सफ़ें होंगी, फिर नाबालिग लड़कों की। इसी तरह फिर खुनसा यानी वो किन्नर्स, खुनसा की सफ़ें होंगी, फिर औरतों की सफ़ें होंगी, फिर नाबालिग लड़कियों की सफ़ें होंगी। और सफ़ें सीधी होनी चाहिए, यानी लोग आगे पीछे खड़े ना हों, बल्कि सब बराबर और एक दूसरे से मिलकर खड़े हों, इस तरह के एक के मोंडे से दूसरे का मोंडा लगा रहे। पहली सफ में जगह होते हुए, अगरचे पहली सफ है उसमें जगह है, चूंकि नुज़ुल रहमत इलाही के लिहाज से पहली सफ सफ़ों से बेहतर है, उसके बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह आखिर तक। लेकिन जमाने नमाज जनाजा उसके बरक्स, नमाज जनाजा में उल्टा जो है सवाब मिलता, यानी पीछे ज्यादा सवाब मिलता सब, उसके बाद वालों को उससे कम, फिर उसके बाद वाले, इस तरह जो है सबसे पहले जो आगे रहा उसको सबसे कम सवाब मिलता। दीगर नमाजों में पहली सफ में जो रहा उसको ज्यादा अजर मिलता, अब उसके बाद उसके सब पीछे वालों को उससे कम, उस तरह आखिर वाले को सबसे पहली वाले से बहुत ज्यादा कम जो है सवाब मिलता। पहली सफ में जगह होते हुए दूसरी सफ में खड़ा होना यह मकरूह है, अलबत्ता पहली सफ पूरी हो जाने के बाद दूसरी सफ में खड़ा होना चाहिए। अगर किसी आने वाले शख्स को अगली सफ में खाली जगह दिखाई दे, तो उसको पिछली सफ छोड़कर अगली सफ में पहुंचना और खाली जगह को पुर कर देना चाहिए, अगरचे वहां तक पहुंचने में पिछली सफों को चीरना और नमाजियों के आगे से गुजरना पड़े। कोई मुजायका नहीं है, कुछ मुजायका नहीं है, वो बहुत जो है बिल्कुल वो जो है आगे बढ़ सकता है और सफ को जो है मुकम्मल कर सकता है। नमाज के कुल अरकान में मुख्तदियों पर इमाम की मुताबिअत वाजिब है, इस तरह कि हर रुकन को बिला ताखीर इमाम के साथ अदा करें। इमाम से पहले रुकू या सजदे में चले जाना या फिर सर उठा लेना, ये क्या है, मकरूह तहरीमी है। ठीक है, किसी अम्र में भी मुख्तदी को इमाम से जल्दी ना करनी चाहिए। बाज लोग इमाम से पहले सजदे से सर उठा लेते हैं, ये बुरा है। हदीस मुबारका में आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या नहीं डरता वो शख्स जो सर उठाता है इमाम से पहले, इस अम्र से कि खुदा ताला उसका सर गधे का सा कर दे। अल्लाह पाक महशर में उसके लिए सजा ये मुकर्रर करेगा कि उसको गधे की शक्ल में, गधे के सर के शक्ल में अल्लाह पाक जो है उसको उठाएगा। हाँ, अगर गलती से इमाम कोई रुकन ज्यादा करे, मसलन 2 रुकू करे या 3 सजदे या 5वीं रकात के लिए खड़ा हो जाए, तो उस वक्त मुख्तदी पर इमाम की मुताबिअत जरूरी नहीं है। इमाम को नमाज में बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ना जो मिकदार मसनून से भी जायद हो, या रुकू और सुजूद वगैरह में ज्यादा देर तक रहना, यह मकरूह तहरीमी है। इमाम को चाहिए कि मुख्तदियों की ज़रूरत और उनके ज़ौफ़ वगैरह का तमाम उमूर का ख्याल रखें और उनकी रियायत से क़िरात करें, बल्कि ज़रूरत के वक्त मिक़दार मसनून से भी कम क़िरात करना ये उसके लिए बेहतर है, ताकि लोगों को हर्ज ना हो जो क़िल्लत जमात का सबब बन जाए। लोगों को कोई हर्ज न रहना जमात में जो है आकर शरीक होने की। ठीक है, इसलिए इमामत जब भी करें, इमामत के लिए हुक्म यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि मैं जो है, मेरा ये दिल चाहता है कि मैं लंबी लंबी नमाज पढ़ूं, लेकिन मैं मेरे पीछे मैं देखता हूँ कि ज़ाइफ है, कमज़ोर है, बीमार हैं, बच्चे हैं, वो सब जो है वो सब की वजह से मैं क्या करता हूँ, नमाज को बिल्कुल मुख्तसर मुख्तसर पढ़ाता हूँ। बोले हुजूर, तो नमाज जब पढ़ाएं, इमामत करें तो बिल्कुल मुख्तसर नमाज पढ़ाएं। और आज तो मौका मिला इमामत करना, बोल के जो है खींच रहे, लंबा लंबा खींच रहे, लंबा लंबा खींच रहे, तो इस तरह जो है मना किया गया। हमारे घर के पास 2 मस्जिदें हैं यहाँ पर करीब में, तो एक मस्जिद के जो है इमाम साहब लंबी लंबी नमाज पढ़ाते फजर की। खुसूसन रमजान में क्या करते हैं, चूंकि लोग तरावी तहज्जुद वगैरह के पाबंद, रमजान में ज्यादा पाबंदी करते लोग, अब उसके बावजूद जो है 18 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट इस तरह लंबी लंबी नमाज पढ़ाते। जबकि एक और मस्जिद है बाजू, गैर सुन्नी हजरात की है,
अब उन्होंने क्या करते, बिल्कुल छोटी छोटी नमाज पढ़ाते, तो लोग क्या करते, नमाज में फजर में वहां चले जाते, अरे नको भाई, उन्होंने जो है बहुत बड़ी बड़ी नमाज पढ़ाते हैं बल्कि। तो इस तरह जो है लोगों पर अगर बार पड़ा, तो ऐसे शख्स को इमामत करने का हकीश नहीं है। लोगों का ख्याल नहीं रख रहा तो फिर इमामत क्यों कर रहे हैं? नहीं। और जो ज़ईफ हजरात रहते हैं वो तो जो है, अगर इमाम साहब इस तरह लंबी लंबी नमाज पढ़ाए, मैं खुद सुना, मुझे खुद जो है ऐसे ज़ईफ हजरात मिलते और कोसते इमामों को, अरे भाई क्या बोलना भाई, इतनी लंबी लंबी नमाज पढ़ा रहे हैं, हमारे घुटने जो है रह रहे हैं, हमारी तबीयत है क्या, हमारी उम्र है ठहरने की, इतना लंबा बोल के जो है ज़ईफ हजरात तो कोसते। तो इमाम को चाहिए कि बिल्कुल मुक्तदियों का लिहाज करते हुए नर्म नर्म आहिस्ता जो है, बिल्कुल जो है इख्तिसार के साथ नमाज पढ़ाए, मौका मिला बोल के लंबी 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 नहीं खींच देना। बहरकैफ जो है, अगर इमाम और मुक्तदियों के दरमियान किसी रुकन के न होने में इख्तिलाफ हो, या फिर रकात के न होने में इख्तिलाफ हो, मसलन मुक्तदी कहे कि 3 रकातें हुई और इमाम कहे कि 4, और 4 होने पर इमाम को यकीन हो, तो इमाम ही का कौल मोतबर होगा। और अगर इमाम को शक हो, तो फिर मुक्तदियों का कौल मोतबर और नमाज का इआदा जरूरी होगा। अगर सिर्फ एक मुक्तदी 3 रकात होने पर अपना यकीन जाहिर करे और बाकी मुक्तदियों और इमाम को शक हो, तो इस सूरत में भी एहतियातन नमाज का इआदा कर लेना चाहिए। इमाम को इमामत की नीयत करनी जरूरी नहीं है। अलबत्ता अगर कोई औरत उसकी इख्तिदा करे, तो उस औरत के इख्तिदा की नीयत जरूरी है, वरना औरत की नमाज ना होगी। ऐसी औरत को जिसके इख्तिदा की इमाम ने नीयत की हो, सबसे पीछे खड़ा होना चाहिए। अगर किसी मर्द के बराबर या सामने खड़ी होगी, तो उस मर्द की नमाज फासिद हो जाएगी। अगर नमाज जनाजा है तो फिर फासिद ना होगी। अगर शाफईउल मजहब शख्स इमाम हो, तो जब वो रुकू में जाते और उठते वक्त हाथ उठाए यानी रफा यदैन करे और फजर की नमाज में कुनूत पढ़े, तो उस वक्त हनफी मुक्तदी को खामोश खड़ा रहना चाहिए, यानी हाथ ना उठाए और फिर कुनूत भी ना पढ़े। ये आज यहाँ पर हम अपने सबक को रोकेंगे। इंशाल्लाह मुक्तदी के जो अक़साम हैं, उसके अहकाम अक़साम वगैरह के बारे में जो है इंशाल्लाह कल के दर्स में हम पढ़ेंगे। किसी का कोई सवाल, कोई ख्याल? चलिए, दुआ है कि इलाह आलमीन हम तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। इलाह आलमीन बारे इलाह इज़्ज़त की ज़िंदगी ईमान वाली मौत अता फरमा। इलाह आलमीन मौला परवरदिगार आलम हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। इलाह आलमीन हमारे हमारे माँ बाप की तमाम उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा दे। मौला करीम हमको इल्म नाफ़ि से सरफराज फरमा। इलाह आलमीन मौला नमाज पंजगाना पाबंदी के साथ हमको अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाह आलमीन हमें जिनके वालिदैन दुनिया से गुज़र चुके हैं, मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस व इल्लिय्यीन में आला से आला मकामात पर फाइज फरमा। और इलाहा आलमीन मौला हमें जिनके वालिदैन बाहयात है, मौला सबको सेहत अता फरमा, खुसूसन मेरे वालिदैन को मौला खूब सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, आफियत सलामती के साथ मौला उन्हें खिजरी अता फरमा। उनके साय को हम बच्चों के सरों पर देर पा आफियत और सलामती के साथ कायम व दायम फरमा। इलाहा आलमीन मौला जो मेरी जायज़ दुआएं मौला, मौला करीम वास्ता रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अहले बैत अतहार का, इलाहा आलमीन मौला अस्हाब कहफ के वास्ते, इलाहा आलमीन मौला मेरी जायज़ दुआओं को मेरे वालिदैन की हयात तय्यबा ही में जो है पाए तकमील तक पहुंचा दे। इलाहा आलमीन मौला जितने लोग दुआओं के लिए कहे, मौला तमाम के जायज़ मकासद मतालिब को पूरा फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने फजल करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालेन के तसद्दुक़ कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।